हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। तो आज हम देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स फुल सॉल्यूशन, और उसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा था बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव एवं धारा, जिसे हम कहते हैं नाव और धारा। और ये जो हमारा पोर्शन था अर्थमेटिक का, और ये अर्थमेटिक का ये लास्ट पोर्शन था। तो इस वीडियो के बाद अर्थमेटिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है इस यूट्यूब चैनल पे। तो राकेश यादव का जो अर्थमेटिक वाले पोर्शन है वो पूरी तरह से यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा फ्री इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप खोज कर पूरा पढ़ सकते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो राकेश यादव क्लास नोट का सॉल्यूशन फ्री में पूरा देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए सीधे बनते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 1 से लेकर 13 तक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहने का मतलब पहला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर के चाल से चलती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, एक हमारा होता है पानी, लहर जो हमारा बह रहा है उसको बोलते हैं हम धारा। अगर धारा अगर इधर बह रहा है और नाव भी इधर ही चल रही है तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, बोट की चाल और धारा की चाल। बशर्ते अगर इस स्थिति में ये जो हमारा नाव है यहाँ पे इस स्थिति में ना चले, एक तो ऐसे चल रहा है, अगर दूसरी स्थिति में ऐसे चले तो फिर होता है अप स्ट्रीम, उल्टा तो होता है बोट का चाल माइनस धारा का चाल। तो इसी थ्योरी को बस ध्यान में रखेंगे। तो बोला कि नाव धारा के साथ, मतलब बोट प्लस उसका जो धारा का चाल है दोनों 21, और उल्टा हमारा कितना दिखा रहा है 9। तो ये समीकरण 1 और 2 हो गया। तो 2b बराबर हमारा हो जाएगा 30, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 15। तो b बराबर 15 होगा तो धारा कितना होगा? तो 15 एक 6 21, तो धारा की चाल कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक तैराक धारा के साथ, मतलब एक मैन जो है धारा के साथ वेव के साथ 14 किलोमीटर की चाल से चलता है, और धारा का विपरीत है ना, धारा का उल्टा 6 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो यहाँ पर 2m निकाल लेंगे, तो 14 6 20, तो m बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो वही बोला स्थिर जल में तैराक मैन की चाल कितना होगा? 10। अगर धारा का पूछता तो फिर हम w निकाल लेते हैं। तो एक 10 है तो दूसरा हमारा हो जाएगा 4, लेकिन पूछा हमसे तो ये जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ बोट प्लस वेव, धारा के साथ 15 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल बोट प्लस धारा की चाल 1.5 है, और ये कितना दिखा रहा है? 15। तो फिर इस बोट का चाल हो जाएगा 13.5। तब बोला है कि धारा के विपरीत नाविक का चाल, धारा के विपरीत, तब बोट माइनस डब्लू। तो बोट माइनस डब्लू क्या होगा? तब बोट का हो गया 13.5 और डब्लू वेव का हो गया 1.5। तो 13 में से 1.5 गया तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला बोला क्वेश्चन नंबर 4, एक स्विमर तैराक स्विम करता है अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की दूरी तैरता है 6 घंटा में। तो स्विमर का जो हमारा चाल हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। एंड डाउन स्ट्रीम, किसमें? डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा के साथ। कहने का मतलब कि बोट प्लस धारा चलती है 6 किलोमीटर के स्पीड से, एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, उल्टा धारा में ये 40 किलोमीटर की दूरी, उल्टा धारा में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में सफ़र करता है। तो 8 5 ये हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब उल्टा धारा में ये 5 के स्पीड से चलता है। तो हमारा हो जाएगा 2b बराबर 11, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ 2, तो b का मान हो गया 5.5। तो वही बोला कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, अस्थिर जल में तैराक की चाल क्या है? तो 5.5 किलोमीटर
पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो धारा के साथ कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ हो गया हमारा 7 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में, 15 किलोमीटर समय वही समान 3 ही घंटा है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर पर आवर किसका, धारा का विपरीत। अब यहाँ पर देखेंगे 2b बराबर 12, तो b बराबर हमारा 6 हो गया और w बराबर हो जाएगा 1। तो हमसे क्या पूछा, धारा की गति ज्ञात करें, तो धारा की गति 1 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर है, और जो भी अभी तक इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो वो क्या करें, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो कुछ राय है, विचार है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए से आप हमें बता सकते हैं। तो डोंट मिस द टाइम एंड कुछ ना कुछ करते रहें, जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के जो बीच की दूरी है वो 108 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। दोनों जहाज से दो नाव, दोनों जगह है ना, जहाज नहीं, दोनों जगह से दो नाव, एक इधर से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलता है, एक इधर से चलता है और एक इधर से चलता है। तो मान के चलिए कि धारा अगर इधर बह रहा है तो ये हो जाएगा क्या, डाउन स्ट्रीम बोट प्लस धारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बोट माइनस धारा, क्योंकि ये इधर आएगा, ये चल रहा है इधर, और ये गाड़ी आएगा इधर, नाव आएगी इधर, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी, अगर उनकी चाल, एक का चाल कितना 12 प्लस डब्लू और दूसरे का चाल 14 माइनस डब्लू। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो एक हो गया 12 प्लस डब्लू और दूसरा हो जाएगा 14 माइनस डब्लू, डब्लू से डब्लू कट गया, तो 12 और 14 हमारा मिलकर हो जाएगा हमारा 14। यहाँ तो 14 दिया है लेकिन 14 पे आंसर आने का नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, तो शायद आप इसे 14 नहीं, यहाँ पे आप 15 कर लीजिएगा, इसे क्या कर लीजिएगा 15, तो 14 प्लस और ये 15, तो यहाँ भी सुधार देते हैं 15, तो 14 15 हो जाएगा 27, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 27। तो टोटल दूरी है 108, स्पीड चल रहा है 27 का, तो कितना 4 घंटा, 4 आवर में ये पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव धारा के विपरीत जाने में और धारा के अनुकूल जाने में दुगना समय लेता है, मतलब एक नाव है जो धारा के विपरीत और दूसरा धारा के साथ जाने में दुगना समय लेता है, मतलब इससे दुगना, अगर ये 1 गुना लेता है तो ये इससे कितना गुना लेता है, 2 गुना लेता है ना। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर है ना, मतलब धारा की चाल, जल की चाल 3 किलोमीटर है, तो यहाँ B और W का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ W का मान कितना दिया हुआ 3 गुने 2 बराबर B प्लस 3 गुने 1, तो ये हो जाएगा 2B माइनस 6 बराबर B प्लस 3। अब 2B में से एक B गया तो B बराबर हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर, किसका, नाव का चाल, बोट का चाल 9 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। धारा के साथ 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में, अगर धारा की चाल, मतलब वेव की चाल 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो एक हो गया धारा के साथ और एक हो गया धारा का विपरीत। तो बोला है कि धारा के साथ 2 घंटे में, तो B और W का मान 4 है, ये कितने 2 घंटे में, और दूसरा B माइनस W का मान 4 है, इसे 3 घंटे में, तो ये हमारा हो जाएगा 2B प्लस 8 इक्वल टू 3B
माइनस 12, तो ये हो जाएगा b बराबर 20। तो b का मान हमारा बोट का चाल कितना हो जाएगा, नाव का चाल 20 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का जान नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा समीकरण बन जाता है, तो आप इसे हल कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं किस तरह से ये होगा। तो एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी, मतलब एक निश्चित 6 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, और धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटा समय लगता है। धारा के अनुकूल आने और जाने में, अगर पानी की चाल जो वेव है उसका जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर घंटा, तो एक हो गया धारा के साथ आने में, और धारा के साथ जाने में, तो जाने में और आने में मतलब एक धारा के साथ एक धारा का उल्टा, यही काम करने में से लगता है 2 आवर। तो एलसीएम ले लेंगे, b + 4 इंटू b - 4 बराबर 6 12 बटा 2, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ 6 6 12 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6b - 24, और यहाँ हो जाएगा +6b और माइनस, 1 मिनट, प्लस कट गया तो 6b - 24 और माइनस कट गया तो +6b, 24 से 24 हमारा कट गया, और ये हमारा हो जाएगा 12b अपॉन a + b इंटू a - b, तो a² माइनस b² बराबर 2, ये काटेंगे 6, तो ये हमारा समीकरण बन गया b² - 16 - 6 बराबर 0। तो यहाँ b का मान जो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस समीकरण को हल करेंगे और b का मान निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, तो बस उसका हम ये बता देते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से है। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। बोला एक नाव धारा के विपरीत P से Q जाता है, P से Q जाता है और एक बार आता है। धारा के अनुकूल P से Q तक जाने आने में 3 घंटा के समय लगता है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर की दूरी एक धारा के साथ कितने, एक धारा की गति है, एक धारा के साथ जाता है और धारा के विपरीत में आता है, और इन दोनों को करने में लगता है 3 आवर। इसी को हल करेंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी इजी है, आप इसे कर लीजिएगा आराम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन सेम भी एक समीकरण जैसा है, बस समीकरण जो आता है ना, इसे हल करना आपका काम होता है। बोला एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ, एक धारा के विपरीत, तो धारा का विपरीत 25 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत ये जाता है, और 39 किलोमीटर की दूरी और धारा के साथ जाता है, और इसी को तय करने में 8 घंटा लगता है। इससे समीकरण 1 ले लेंगे। अगला, जबकि 52 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल धारा के साथ, 52 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, और दूसरा 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाने में इसे 10 घंटा लगता है। ये समीकरण 1 और 2। अब इस समीकरण को बराबर करके हम इसे काटेंगे तो पूरी तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा b और w का मान, धारा का मान आ जाएगा, बोट का मान 9 और धारा का मान 4। तो अगर हमसे पूछा नाव की गति, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हल करना आपका है, जैसे समीकरण आप करते थे x + y बराबर 2, x - y बराबर 1, तो इसे हल करना सिर्फ आपका काम है। तो ये आप कर लीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। अब इसे आप सोचेंगे और आराम से बनाएंगे। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, मान के चलिए कि ये हमारा समुद्र है, तो यहाँ से 77 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जहाज आ चुका है। तो 5 से 1/2 मतलब 11/2 मिनट में, 11/2 मिनट में उसमें एक छेद हो जाता है, जिससे प्रत्येक मिनट
4 दूना 8, एक 9/4 टन, 9/4 टन पानी समाता है। तो हम यहाँ से 1 मिनट का निकाल लेंगे, तो ये काटेंगे 2 मर्त में, तो ये आ जाएगा 9/22 टन। 9/22 टन कितना हो जाएगा? 9/22 टन। मतलब हर 1 मिनट में 9/22 टन आता है, तो 60 मिनट में बोले तो 1 आवर में 60 मिनट में कितना आएगा? तो 9/22 टन को 60 से हम गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 270/11 टन पर आवर के हिसाब से भरता है ना। एक निकासी नल जो 12 टन प्रति घंटे बाहर निकालता है, मतलब एक निकासी टल है, तो 270/11 भरता है और उसमें 12 खाली करता है, तो घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69 नहीं, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 12 × 11 तो 120 और 12 132, तो 270 में से 132 अगर चला गया तो ये बच जाएगा हमारा 138/11 टन। 138/11 टन पर आवर के हिसाब से क्या करेगा? भरेगा। क्या होगा? भरेगा, जहाज में ये भरेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात करें कि इसे किस चाल से चलना चाहिए जब एक जहाज डूबने वाली हो, तो 6 किलोमीटर की चाल से आ रही बचाव जहाज आकर इसे बचा ले। मतलब इसे किस स्पीड से यहाँ से चलना चाहिए ताकि इधर से एक जहाज आ रहा है 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कि उसको जाकर बचा ले, जबकि 69 टन पानी पर्याप्त है जहाज को डूबने के लिए। जैसे ही 69 टन पानी होगा जहाज ऑटोमेटिक डूब जाएगा, है ना। जहाज जो क्या होगा? ऑटोमेटिक डूब जाएगा 69 टन के बाद। तो अब करते हैं काम। तो देखिए, इतना पानी में डूबेगा, इतना पानी वो भरेगा हर घंटा, और यहाँ डूबने के लिए चाहे 69/138/11। अब इसे 11 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, काटेंगे ये 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 11/2 आवर। 11/2 आवर के बाद जहाज जो पूरी तरह से क्या होगा? डूब जाएगा। तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से बचाव नाव यहाँ से जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और यहाँ पर हमारा क्या है? बोट है। तो हम वापस आएंगे तो B - W के हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो B + W, धारा की चाल है 6, तो W + 6 और इधर W - 6, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 6 + B और -B - W, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +- तो ये हो जाए 6 + 1 मिनट, ये W होगा ना, W, तो ये W कटेगा तो ये हो जाएगा 6B। तो 6B के स्पीड से जाएगा, और यही 6B के स्पीड से जाएगा, और कितना जाएगा? तो 77 को जाएगा 11/2 आवर में। 11 × 7 = 14, 14, तो B का मान हो जाएगा 14 में से छो गया तो ये हमारा हो जाएगा 8। इसका मतलब नाव को जो जाना चाहिए वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये आज का लास्ट नहीं, राकेश यादव क्लास नोट्स के अर्थमेटिक में से सारे चैप्टर में से लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आप पे छोड़ते हैं कि आप इसे बनाइएगा। बस एक बार पढ़ लेते हैं कि कहानी क्या कहना चाहता है। बोला कि प्रियंका अपनी नाव से जा रही थी। कहने का मतलब यहाँ से नाव स्टार्टिंग पॉइंट है और ये धारा है, और यहाँ से अपना नाव से क्या कर रही थी? जा रही थी। अचानक उसकी टोपी उड़ गई। तो मान के चलिए कि यहाँ पर प्रियंका आई और यहाँ पर उसका टोपी गिर गया। यहाँ पर क्या गिर गया? टोपी गिर गया, और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी, और टोपी धीरे धीरे क्या हो गई? पीछे बहने लगी। टोपी बहते बहते कहाँ आया पता नहीं, बहने लगी। जब नाव धारा के विपरीत 12 मिनट और चलती रही, नाव धारा के विपरीत यहाँ से 12 मिनट और चलता रहा, तो 12 मिनट चलती रहा। जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, तो जब इतना दूर आ जाएगा तब प्रियंका को पता चला कि टोपी उड़ गई, है ना। उसने नाव को घुमाया, उसने यहाँ से नाव को घुमाया, है ना, और उसने जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पर टोपी पकड़ा, और यहाँ पर टोपी।
कहने का मतलब जितना में ये यहाँ गई तब तक टोपी कुछ दूर आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया तब तक टोपी यहाँ से यहाँ आ चुका था, है ना। और वह टोपी को पकड़ा, अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर 3 किलोमीटर है तो धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल निकालना है। और ये काम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसे कैसे बनाइएगा और बना के इसके आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा राकेश यादव का अर्थमेटिक वाले पोर्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जो इस चैनल पे है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।